Hello guys, how are you? I hope you are fine and doing well. So जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कोर कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया था। यानी जो हमारे पास इनहेरिटेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। साथ में हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को भी डिस्कस किया था। यानी सिंगल इनहेरिटेंस क्या है हमारे पास, मल्टीपल, मल्टी लेवल वगैरह वगैरह, ये हमने सब डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। यानी हम इनहेरिटेंस को कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, और साथ साथ में हम एक्सेस मॉडिफायर को भी यूज़ करेंगे। यानी हमने जो डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ये हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू दिया था। ठीक है। आज हम इन विजिबिलिटी मोड जो है एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस में। ठीक है ना। तो आज हम इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग में, और साथ साथ में हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस किए थे उसे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि हमारे पास सिंगल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, जो बेस क्लास हमने डिस्कस किए थे, और डिराइव्ड क्लास, ये हम डिफरेंट टाइप्स की मदद से डिस्कस करेंगे और उसे समझेंगे भी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं। जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या है। यहाँ पर मैं ये जो ब्रैकेट लिख रहा हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसके अंदर जो कंटेंट मैं लिखूंगा वही हमारे पास इनहेरिटेंस का सिंटैक्स होगा। सो इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपनी डिराइव्ड क्लास का नेम लिखते हैं। ठीक है। फिर डिराइव्ड क्लास नेम के बाद एक कोलन लगाते हैं। फिर विजिबिलिटी मोड लिखते हैं। विजिबिलिटी मोड से क्या मुराद है हमारा, यानी कि जो हमारे पास प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड है वो लिखते हैं। अगर हम यहाँ पर विजिबिलिटी मोड ना भी लिखे तो कंपाइलर क्या करता है कि ये उसे बाय डिफॉल्ट प्राइवेट बना देता है। फिर लास्ट में हम क्या लिखते हैं, हम अपने बेस क्लास का नेम लिखते हैं, बेस क्लास नेम। ठीक है। इसे दोबारा समझते हैं। हम क्या करते हैं इनहेरिटेंस में कि हम अपने डिराइव क्लास का नेम लिखते हैं, फिर एक कोलन लगाते हैं, फिर विजिबिलिटी मोड, ठीक है ना, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड लिखते हैं, और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, बेस क्लास का नेम लिखते हैं। इसे हम आगे समझते हैं। ठीक है। आपको सिंटैक्स और भी क्लियर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम सिंगल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं। तो सिंगल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास लेते हैं। क्लास फॉर एग्जांपल मैंने टीचर लिया है। ठीक है। और उसके कुछ मेंबर वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल नेम और एज। ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है। ये मैंने कुछ लिए नेम्स और एज ले लिया मैंने। ठीक है। और यहाँ पर मैं सेकंड क्लास को डिक्लेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल वो है स्टूडेंट। ठीक है। और उसमें भी है हमारे पास, सॉरी, उसमें भी हमारे पास नेम और एज एंड इन सेमेस्टर। ठीक है। तो ये मेरे पास क्लास के एट्रीब्यूट्स हो गए, और ये मेरे पास टीचर्स के। यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस में क्या पढ़ा था। अगर हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को देखें यानी डिफिनेशन को, तो हम अपने कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी मेरे पास नेम और एज है, यहाँ पर भी मेरे पास नेम और एज है। यह सबसे पहले हम सिंगल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम इस कोड को लिखने के बजाय इसे रीयूज़ कर सकते हैं इस कोड को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास डिराइव क्लास हो जाएगा, और ये हमारे पास सेमीकोलन। और सबसे पहले हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को समझते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास पब्लिक हो गया। और फिर हमने क्या कहा था कि बेस क्लास का नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल बेस क्लास हमारे पास क्या है, टीचर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गया। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस नेम और एज को हम यहाँ पर इस क्लास में रीयूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेम और एज को इनिशियलाइज़ करते हैं। तो इसके डेफिनेटली हमें इसे इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं।
ठीक है टीचर। तो इसे हम पब्लिक बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर को हमेशा हम पब्लिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया है। और अब इस नेम और एज को हम इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल नेम हमारे पास है शाहिद एंड एज हमारे पास है 18, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो हमारे पास जो ये मेंबर वेरिएबल ये हमारे पास प्राइवेट है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है। अगर हम प्राइवेट लिख के भी तब भी ठीक है। तो ये हमारे पास फ़िलहाल अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है। तो ये तो सिर्फ़ हमारे पास एक्सेस हो सकता है लेकिन क्लास के अंदर। इसको एक्सेस करने के लिए अगर हम दूसरे क्लास में एक्सेस करें तो हम क्या करेंगे, इसे हम इनडायरेक्टली एक्सेस करेंगे। यानी एक फ़ंक्शन के थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी हम इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल शो के नाम से, शो डेटा के नाम से। और यहाँ पर मैं इसे सी आउट करता हूँ, यानी नेम और एज को मैं सी आउट करता हूँ, ठीक है। नेम और सिमिलरली इसी तरह मैं एज को भी सी आउट करता हूँ, एज। और ये मेरे पास एज सी आउट हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे हम एक्सेस कर सकते हैं जिधर भी हो, ठीक है, आउटसाइड द क्लास। तो अब हम देखेंगे ना कि सेकंड क्लास में हमारे पास सेमेस्टर है और इस बेस क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इधर भी आ गई है। तो सेमेस्टर के लिए भी हम एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, ठीक है, स्टूडेंट, ताकि वो भी हम इनिशियलाइज कर सकें। इसे भी हम पब्लिक बना देते हैं, सॉरी, ये भी पब्लिक हो गया। और सेमेस्टर इक्वल टू सेकेंड, ठीक है। और इसे सी आउट यानी सी आउट करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं फॉर एग्जांपल वॉइड प्रिंट। ये मेरे पास प्रिंट डेटा के नाम से एक फंक्शन हो गया, ठीक है। और इसमें हम सी आउट फंक्शन लिखते हैं, सी आउट सेमेस्टर सेमेस्टर ENDL, ठीक है। तो अब इस दोनों को दोबारा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ये हमारे पास क्या है, बेस क्लास है ये हमारे पास। अब ये हमारे पास बेस क्लास कहलाएगा और उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हमने लिए, नेम और एज, और उसे हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर लिया और उसे सी आउट कर लिया शो डेटा के फंक्शन के थ्रू। और हमने सेकंड क्लास की, अब ये क्लास हमारे साथ क्या कहलाएगा, ये क्लास हमारे पास डिराइव्ड क्लास कहलाएगा, डिराइव्ड क्लास। उसमें हमने लिया सेमेस्टर, ठीक है, और फिर उसे इनिशियलाइज किया और उसे सी आउट कर लिया है, ठीक है ना। अब हम मेन बॉडी में क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट के थ्रू हम अपने नेम, एज और जो सेमेस्टर था उसे हम एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट था हमारे पास, जो सेकंड क्लास था डिराइव्ड क्लास स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्जेक्ट लिया स्टूडेंट S1। तो इस S1 के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं अपने जो बेस क्लास के एट्रीब्यूट्स थे, यानी इसे हम आसानी के साथ प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमारे पास, हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ कर लिया है तो हम इसको इधर प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट डेटा, ठीक है। और इसी तरह सिमिलरली S1 डॉट शो डेटा। तो अब यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को दोबारा से देखते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं। यहाँ पर हमने बेस क्लास लिया है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स थे और उसे हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज़ किया है। और फिर बेस क्लास में हमने एक एट्रीब्यूट्स लिया है और उसे इनिशियलाइज़ किया है और फिर हमने उसे इनहेरिट किया है। लेट्स रन आवर प्रोग्राम। ये क्या एरर शो कर रहा है, स्टूडेंट। वैसे इसमें तो कुछ एरर है नहीं, लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी सही है, इनिशियलाइजर सिंटेक्स भी, स्टूडेंट्स। वैसे प्रोग्राम तो सही है, लेकिन चलो अभी इसे दोबारा रन करते हैं। प्रोग्राम तो वैसे हमने सही लिखा था, मेरे ख्याल से कंपाइलर का थोड़ा मसला है। सो रन द प्रोग्राम अगेन, एक मिनट।
हाँ, सो आप देख सकते हो कि ये सही रन हो रहा है। तो सेमेस्टर 2 और नेम एज ये हमारे पास प्रिंट हो गए। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ सॉरी, मैं ये बताना भूल गया। यहाँ पर तो हमने पब्लिक यूज़ कर लिया। अगर मैं इसे प्राइवेट बना लूँ तो क्या होगा? अब हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर लिया है। इनडायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट की एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमने जब प्राइवेट लिख लिया तो कंपाइलर क्या करेगा कि इसके जो पब्लिक डेटा मेंबर्स है यानी मेंबर्स फंक्शन है, वो यहाँ पर भी इस डिराइव क्लास में भी हमारे पास क्या हो जाएंगी? प्राइवेट हो जाएंगी। ठीक है ना? तो ये इसका मेजर कॉन्सेप्ट था, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। सो अब मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरफ मूव करते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस भी सिंपल है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास वन चाइल्ड क्लास हो गए और उसके मल्टीपल बेस क्लास होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हमने दो क्लास लिखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक थर्ड क्लास बना देते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास एम्प्लॉय बना देते हैं, और उसमें हमने कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हैं। इंट सैलरी मैंने लिखा है, ठीक है, उसकी कुछ सैलरी है, ओके। और उसका कंस्ट्रक्टर हम लिखते हैं, यानी उसे इनिशियलाइज करने के लिए। और कंस्ट्रक्टर में हम क्या लिखते हैं? उसे इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ए सैलरी हमारे पास 5000, ओके। सो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली थ्री क्लास हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस स्टूडेंट क्लास में हम एम्प्लॉय क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक करते हैं एम्प्लॉय को। अब कंपाइलर क्या करेगा? एम्प्लॉय के जो एट्रीब्यूट्स थे वो यहाँ पर भी आ गए, यानी इनहेरिट हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर भी सॉरी एक फंक्शन बना देते हैं, void गेट सैलरी, सैलरी के नाम से, ओके। और उसे सी आउट कर देते हैं, सी आउट सैलरी, ओके। तो ये हमने सी आउट कर लिया है, ठीक है। ये भी हमारे पास अब बेस क्लास कहलाएगा ना, ये भी हमारे पास बेस क्लास के, हम यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस को समझ रहे हैं, ठीक है ना। बेस क्लास, ये बेस क्लास कहलाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इसे भी सी आउट कर सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट क्लास की मदद से। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? हम क्या करेंगे? S1 डॉट गेट सैलरी, इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम अपने कोड को रन करते हैं, ठीक है, कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास सैलरी प्रिंट हो गई। तो ये था हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो अब हम यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डिस्कस करते हैं, यानी जो थर्ड टाइप था हमारे पास इनहेरिटेंस का। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो डिफिनीशन थी हमारे पास उसकी, ए क्लास डिराइव्ड फ्रॉम ए क्लास विच इज़ ऑलरेडी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास। तो ये थी हमारे पास डिफिनीशन। तो इसको समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास क्लास है टीचर, इसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए। और एक था एम्प्लॉय पब्लिक, और अब बेस क्लास हमारे पास यहाँ पर क्या है? टीचर, टीचर लिख लिया। और फिर तो अब टीचर के जो एट्रीब्यूट्स थे वो यहाँ पर आकर सेव हो गए, ठीक है, यानी इनहेरिट हो गए। तो सिमिलरली इधर हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी इनहेरिट कर लिया है एम्प्लॉय क्लास में। जो एम्प्लॉय क्लास में जो टीचर के एट्रीब्यूट्स थे वो यहाँ पर कॉपी हो गए, यानी यहाँ पर इनहेरिट हो गए। तो एम्प्लॉय में जब इनहेरिट हो गए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एम्प्लॉय नाम लिखेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय जो हमारे पास बेस क्लास थी, ठीक है, उसका नाम लिख लिया, यानी डिराइव क्लास थी, सॉरी, यानी ये हमारे पास बेस क्लास है, अब ये हमारे पास डिराइव क्लास है। और अब ये भी हमारे पास डिराइव क्लास कहलाएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या पढ़ा था कि a class derived from a class which is already derived from another class। ये मेरे पास बेस क्लास है और ये मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है जो इनहेरिट हुआ है, डिराइव्ड हुआ है सॉरी, टीचर क्लास से। और फिर हमने ये एक डिराइव्ड क्लास लिए जो डिराइव्ड है एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, यानी ये एक कनेक्शन है, यानी एक सीरीज है। और यहाँ पर हमने गेट सैलरी लिखी थी ना, तो S1 डॉट गेट सैलरी हमने लिखा है, प्रिंट डेटा भी लिखा है। तो S1 डॉट गेट डेटा हमने S1 डॉट शो डेटा, तो अब ये हमारे साथ प्रिंट हो जाएगा।
तो यहाँ हम अपने कोड को रन करते हैं कि आउटपुट में हमें क्या मिलता है। हाँ, तो देख सकते हैं ये हमारे पास सही काम कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो गाइज, यहाँ अब हम अपने एक्सेस मॉडिफायर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्राइवेट। प्राइवेट का क्या मतलब है, वो हमारे पास आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, यानी उसे हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकते हैं। सो अब यहाँ इनहेरिटेंस में हमारे पास इसका मतलब क्या है कि ऑल इनहेरिटेड मेंबर्स बिकम प्राइवेट रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिनल एक्सेस लेवल। यानी अगर हमारे पास एक डिराइव्ड क्लास है, उसे हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर लिया है, तो जो पब्लिक डेटा मेंबर्स या डेटा फंक्शंस है तो वो हमारे पास प्राइवेट बन जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है प्रोटेक्टेड, वो भी हमारे पास प्राइवेट बन जाएंगे। और थर्ड जो है वो प्राइवेट जो है वो तो स्टिल प्राइवेट होंगे, क्योंकि वो तो एक्सेसिबल नहीं है डायरेक्टली, उसे हम इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू पब्लिक मेंबर फंक्शन। सो सेकंड हमारे पास है पब्लिक। पब्लिक का क्या मतलब है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है तो इसे हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक में हमारे पास जो है, अब फॉर एग्जांपल हमने एक डिराइव्ड क्लास है उसे हमने पब्लिक बनाया है, तो वो रिमेन इन दी डिराइव्ड क्लास, तो वो पब्लिक ही होगा। ठीक है, और जो प्रोटेक्टेड है वो रिमेन प्रोटेक्ट होगा, यानी वो पब्लिक नहीं होगा। जो प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन है वो भी हमारे पास प्रोटेक्टेड होंगे। थर्ड जो है हमारे पास प्राइवेट, तो वो ऑलवेज प्राइवेट होगा, क्योंकि वो तो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं है, तो एक्सेस नहीं कर सकते हम उसे। अब थर्ड जो हमारे पास है वो है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है, मेंबर्स फ्रॉम द बेस क्लास बिकम प्रोटेक्टेड इन द डिराइव्ड क्लास इवन इफ दे वर पब्लिक इन द बेस क्लास। यानी फॉर एग्जाम्पल हमने एक डिराइव्ड क्लास को प्रोटेक्टेड बना दिया है। ठीक है, उसे हमने प्रोटेक्टेड बना दिया है, तो अब कंपाइलर क्या करेगा, जो बेस क्लास थी हमारे पास उसमें जो पब्लिक मेंबर डेटा मेंबर्स थे या मेंबर फंक्शन थे, तो वो क्या करेगा कंपाइलर, उसे भी प्रोटेक्टेड बना देगा। और जो प्रोटेक्टेड है वो तो रिमेन्स प्रोटेक्ट होंगे, और प्राइवेट वो तो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे मेंबर फंक्शन जो पब्लिक होगा, तब हम उसे एक्सेस करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स थे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू।